जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाले अशुभ संकेत का क्या है रहस्य। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके माध्यम से भगवान जगन्नाथ हमें संकेत देते हैं और सतर्क करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जहां सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं, किसी अन्य धर्म को मानने वाले नहीं जा सकते। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, और वह सिर्फ रसोई घर नहीं बल्कि एक चमत्कारी रसोई है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रांगण है, सबसे ज्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं और हर साल यहाँ पर दुनिया की 3 सबसे बड़ी रथ यात्राएं निकलती हैं, जिनमें से एक रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, दूसरे पर देवी सुभद्रा विराजमान होती हैं और तीसरे रथ पर भगवान बलराम विराजमान होते हैं। यह रथ यात्राएं इतनी भव्य होती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समस्त संसार के साथ सारे के सारे देवी देवता भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए स्वर्ग से धरती पर उतर आए हों। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ी घटना घटित हुई थी। मंदिर के अंदर कहीं से चूहे आ गए थे और उन चूहों ने गर्भगृह में तबाही मचा दी थी। चूहों की यह तबाही हमें क्या संकेत दे रही है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जगन्नाथपुरी मंदिर अक्सर हमें कोई न कोई संकेत देता है। इस बार के संकेतों के द्वारा भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, कोई नहीं जानता। भारतीय भविष्य वक्ता श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि जब कलयुग का अंत समीप होगा तो जगन्नाथपुरी मंदिर में अशुभ घटनाएं घटित होंगी। मंदिर बार बार हमें संकेत देगा। दोस्तों, उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कुछ ऐसे संकेत का भी वर्णन किया है जो आपको जगन्नाथपुरी मंदिर तब देगा जब कलयुग निकट होगा। चूहों ने किस हद तक जगन्नाथपुरी मंदिर में तबाही मचाई है। ये चूहे मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र को काट चुके हैं। मंदिर के लोगों को डर है कि यह चूहे अब कहीं देवी देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को कुतर न डालें। समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि मंदिर के नियमों के मुताबिक इन चूहों को मारा नहीं जा सकता। हिंदू पंचांग के चैत्र महीने में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक अनुष्ठान होता है जिसे खसपदा अनुष्ठान कहते हैं। मंदिर में खसपदा की तैयारी चल रही थी। अनुष्ठान करने जा रहे मंदिर के सेवकों ने देखा कि चूहों ने देवी देवताओं के कपड़े कुतर दिए हैं। चूहों ने देवताओं पर चढ़ाए प्रसाद को भी खा लिया था। मंदिर का गर्भगृह भी चूहों के मलमूत्र से भरा हुआ था। मंदिर के एक वरिष्ठ सेवक विनायक दास मोहापात्रा ने बताया कि देवताओं के श्री अंग यानी पवित्र लकड़ी की बनी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चूहों ने देवताओं के पोशाक और वहां पर चढ़ाए गए फूल, तुलसी के पत्ते सबको नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि रात में मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद चूहों का आतंक बढ़ जाता है। मंदिर के प्रशासन ने हाल ही में चूहों, बंदरों और कबूतरों से निपटने के लिए अलग रास्ता बनाया था। उन्होंने एक भक्त द्वारा दान में दी गई मशीन स्थापित की थी जो चूहों, बंदरों और कबूतरों को भगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। हालांकि सेवादारों ने कहा कि ध्वनि के कारण भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की नींद में खलल पड़ती है। इसके बाद से इस मशीन को हटा दिया गया था। दोस्तों, हर सुबह मंदिर में देवताओं को तैयार किया जाता है। सेवादार कहते हैं कि गर्भगृह में चूहा और काकरोच वगैरह के चलते उन्हें अनुष्ठान करने में दिक्कत आती है और यह दिक्कत सालों से चली आ रही है। और कोविड के दौरान 2 साल तक मंदिर बंद रहा तो चूहों की आबादी और भी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, साथ ही इन चूहों को मारा नहीं जा सकता। ऐसे में चूहों को जाल में बंद कर मंदिर के परिसर के बाहर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो संकेत और वो घटनाएं जो जगन्नाथपुरी मंदिर में घटित हो चुकी हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका ताड़के पत्रों पर लिखकर बनाई गई एक किताब है। इस पर अच्युतानंद दास जी ने जितनी भी भविष्यवाणी की है सच साबित होती जा रही हैं। कहते हैं कि जिस दिन मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हुआ उस दिन समुद्री तूफान पानी ने भयंकर तबाही मचाई। उसके बाद मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरा और कई बार हवाओं से फट गया। इसका परिणाम यह देखने को मिला कि कोरोना की महामारी प्रलय की तरह आई जिसमें हजारों जिंदगियां चली गईं। फिर इसी तरह मंदिर में कई अपशगुन हुए, जैसे कि परंपराओं में अव्यवस्था देखी गई। मंदिर में खून की छींटें मिली। हालांकि इसके बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। मंदिर के ध्वज का गिरना, कल्पवृक्ष का गिरना, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा
और भगवान बलभद्र के वस्त्रों का जलना कुछ ऐसे संकेत हैं जो पहले भी जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं। और अब भगवान जगन्नाथ इन चूहों की घटना से हमें किस आपदा के संकेत दे रहे हैं, कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर के 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ भगवान का होता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की। वो उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठकर यह नगर दिखाने के लिए ले गए थे। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़िचा भी पहुंचे थे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं होता। यह पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। दोस्तों, इन रथों के रंगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उस लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो सांवले रंग की होती है। वहीं उनके भाई और बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों में हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और यह रथ अन्य दोनों रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। पहले बलभद्र फिर सुभद्रा जी का रथ होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष कहते हैं, बलराम जी के रथ को ताल ध्वजा कहते हैं और सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वो पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा स्नान में 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बने हुए रथों में यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर से कनकपुर के गुड़िचा मंदिर पहुंचते हैं। गुड़िचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर में स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ मास की 10वीं के दिन रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़िचा नगर जाता है वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि से लोटपोट कर जाता है वह सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति गुड़िचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा जी के दर्शन दक्षिण दिशा से आते हुए करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। दोस्तों, इन रथों में 16 पहिए होते हैं। रथ की ऊंचाई 13.5 मीटर तक होती है। रथ को ढकने के लिए इसमें लगभग 1100 मीटर कपड़े का प्रयोग होता है। रथ को बनाने में 832 लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ के रक्षक भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुण हैं। रथ की ध्वजा यानी कि झंडा त्रिलोक वाहिनी कहलाता है। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है वह शंखचूड़ नाम से जानी जाती है। सभी रथ नीम की पवित्र परिपक्व लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर में एक खास समिति का गठन किया जाता है जो नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करते हैं। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई धातु का प्रयोग होता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं और रसोई से जुड़ा एक रहस्य है
कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। सातों बर्तन को एक के ऊपर एक कतार में रखा जाता है, यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी कि 7वें नंबर पर होता है, उसमें सबसे पहले भोजन पककर तैयार हो जाता है और सबसे नीचे के बर्तन का भोजन सबसे बाद में पकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।